चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। जी हाँ, सीरियल फेक न्यूज पेडलर प्रशांत कनौजिया के इस ट्वीट को देखिए। अब लोग 14 किलो एलपीजी के पैसे देंगे और उन्हें 10 किलो मिलेगा। क्या ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है? प्रोपेगेंडा पोर्टल दी वायर में काम कर चुका प्रशांत कनौजिया एक बार फिर से फर्जी खबर फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सच यह है कि सिलेंडर में 10 किलो गैस करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से इसे कोरी अफवाह करार दिया गया है। 14 किलो को 10 किलो कर रहे हैं। दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव एंड देयर कैन नॉट बी एनी कमेंट और एक्सप्लेनेशन टू एनी स्पेकुलेशन। सो इसीलिए मैंने अपना जो ब्रीफिंग आप लोगों को दे रही थी उसमें आखिर में यही कहा था कि अफवाहों पर विश्वास न करें। प्लीज डोंट बिलीव र्यूमर्स। देखा आपने, सरकार ने स्पष्ट कहा कि ये कोरी अफवाह है। मजे की बात यह है कि इसके बाद भी कनौजिया ने अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया है। इसके साथ ही कांग्रेसी वामपंथियों का पूरा इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर यह अफवाह उड़ाते दिखाई दे रहा है। जैसे यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर मनीष तिवारी का ये ट्वीट देखिए, 4 PM का ये ट्वीट देखिए, समाजवादी पार्टी का ये पोस्ट देखिए, अखिलेश यादव भी यही बात कहते दिखाई दे रहे हैं। कथित पत्रकार उमा शंकर सिंह का ये पोस्ट और टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट भी देखिए। आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर कंचना यादव का ये पोस्ट देखिए। ये और ऐसे तमाम ट्वीट, पोस्ट, वीडियो, रिपोर्ट्स जो दावा कर रहे हैं कि सरकार सिलेंडर 10 किलो का करने पर विचार कर रही है, वो सब कुछ फेक है, फर्जी है, भ्रामक है, प्रोपेगेंडा है, क्योंकि सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही। सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया गया है कि ये कोरी अफवाह है, जैसा कि हमने पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा का बयान आपको सुनवाया। दोस्तों, एक बात गंभीरता से समझिए कि सरकार ने यह स्पष्टीकरण कल शाम को ही जारी कर दिया था। इसके बाद भी अभी भी यह अफवाह लगातार फैलाई जा रही है। और ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे हैंडल ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। खुद को बड़ा तोप पत्रकार कहने वाले उमाशंकर सिंह जैसे लोग भी ऐसा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे नेता भी इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक खबर पब्लिश की है। और इन सबसे इतर प्रशांत कनौजिया जैसों की पूरी जो वामपंथी लॉबी है, वो लगातार इस तरह के प्रोपेगेंडा में लगी है। इससे एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि ऐसे युद्ध के समय में भी जो अफवाह फैलाए, सरकार के स्पष्ट बयान के बाद भी जो अफवाहों को बढ़ावा दे, स्पष्टता आने के बाद भी जो फेक न्यूज शेयर करे, वो पत्रकार नहीं सिर्फ प्रोपेगेंडाबाज हो सकता है। और उमाशंकर सिंह प्रशांत कनौजिया से ज्यादा अलग नहीं है। सवाल यह है कि क्या ये देश के खिलाफ विश्वासघात नहीं है? क्या ये नमक हरामी नहीं है? गद्दारी नहीं है? मतलब संकट के समय में ऐसी अफवाहों से अगर अराजकता की स्थिति बनती है तो कौन जिम्मेदार होगा? याद रखिए, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बाधित हुई है। दुनिया भर के देशों में दिक्कतें हैं। भारत में अभी तक सरकार ने किसी तरह से व्यवस्थाओं को बनाकर रखा हुआ है। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल की अभी तक मारामारी नहीं मची है और ना ही दामों में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन फिर भी कनौजिया और उसकी पूरी लॉबी अफवाहें फैलाने में लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका यही काम है। प्रशांत कनौजिया सीरियल फेक न्यूज पेडलर है और फेक न्यूज फैलाने को लेकर पहले जेल भी जा चुका है। याद कीजिए, 2020 में कनौजिया ने एक फेक न्यूज फैलाई थी कि ओबीसी और SC/ST को राम मंदिर में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। तब यूपी पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया था। दलितों के खिलाफ कनौजिया लंबे समय से प्रोपेगेंडा करता रहा है। 2019 में एक ट्वीट करते हुए प्रशांत कनौजिया ने लिखा था कि जो भी दलित खुद को हिंदू बताते हैं वे बिना बुद्धि वाले जानवर हैं, एनिमल्स विद नो ब्रेन। अब आप समझिए कि कैसे ये समाज को बांटने का ठेका लेकर बैठा था। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशांत कनौजिया ने 2019 में एक पोस्ट में तत्कालीन इंडियन आर्मी के चीफ जनरल बिपिन रावत की तुलना जनरल डायर से की थी। विवाद होने पर ट्वीट डिलीट करके माफी मांग ली थी। इसके अलावा हिंदू धर्म के विरुद्ध, साधु संतों के विरुद्ध कनौजिया लगातार विष उगलता रहा है और अब एक बार फिर से वो वही करता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि क्या ये जानकर युद्ध के बीच में एक्टिव हुआ है, जिससे कि अफवाह फैलाकर अराजकता फैलाई जा सके, देश में संशय पैदा किया जा सके। ये सवाल गंभीर इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में गुजरात में राहुल गांधी पहुंचे। संयोग देखिए कि उनके दौरे के ही दिन गुजरात में पेट्रोल की कमी को लेकर अफवाह उड़ा दी गई और पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी दिखाई दी। सवाल है कि क्या उसी तरह की अफवाह एलपीजी को लेकर भी फैलाने की कोशिश है? क्या इसीलिए प्रशांत कनौजिया और कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम एक्टिवेट हुआ है? जो भी है, एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि ये पूरी लॉबी अफवाह फैलाने के प्रयास में जुटी है। जैसा कि पीएम मोदी ने भी लोकसभा में कहा था कि ऐसे प्रयास किए जाएंगे। हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। देखा आपने, आने वाले समय में ऐसी अफवाहें और बड़े स्तर पर फैलाई जा सकती हैं। इसलिए सावधान रहें और उसी बात पर विश्वास करें जो सरकार ने आधिकारिक तौर पर कही है। खैर, प्रशांत कनौजिया और उसकी पूरी लॉबी अफवाह फैला रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।